जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां हर कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हो, एक प्रहरी की तरह। आज हम एक ऐसे ही कानून के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल यही करता है। ये कानून गांव के लोगों को अपराध रोकने में एक ऑफिशियल रोल देता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई गांव क्राइम के खिलाफ डिफेंस की फर्स्ट लाइन कैसे बनता है? ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा कानूनी ढांचा है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 34 की। ये वो कानून है जो गांव के हर निवासी और वहां के अधिकारियों पर कुछ खास जिम्मेदारियां डालता है। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। पहला, समुदाय का कर्तव्य क्या है। दूसरा, ये जिम्मेदारी किसकी है। तीसरा, रिपोर्ट क्या करना है। चौथा, कैसे और किसे रिपोर्ट करना है। और आखिर में, अगर कोई चुप रहता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक समुदाय का कर्तव्य। असल में यही सेक्शन 34 का कोर प्रिंसिपल है। मतलब इसकी पूरी नींव ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर टिकी है। इस कानून का मकसद इस कोड से एकदम साफ हो जाता है। मकसद है अपराध और अपराधियों का पता लगाने में गांव के अधिकारियों और निवासियों की मदद लेना। मतलब साफ है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि यह कानूनी जिम्मेदारी आखिर है किसकी। हमारा अगला सेक्शन इसी बात पर है कि गांव की आंखें और कान किसे माना गया है। और देखिए इस कानून का दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं है, बल्कि गांव के मामलों से जुड़े हर अफसर और जो सबसे जरूरी बात है, गांव में रहने वाले हर एक इंसान पर लागू होता है। तो जब कानून अधिकारी शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, लीगल डेफिनेशन के हिसाब से ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी काम करने के लिए अपॉइंट किया गया हो। जैसे कि पंचायत का कोई सदस्य हो, गांव का मुखिया हो, या फिर गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया गया कोई भी और व्यक्ति। मतलब ये पक्का किया गया है कि गांव के लीडरशिप में कोई भी इस जिम्मेदारी से बच ना पाए। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि रिपोर्ट किसे करना है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिपोर्ट करना क्या है। कानून इसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक लिस्ट देता है। सबसे पहले तो कानून का फोकस है लोगों पर। अगर गांव में रहने वाले किसी भी शख्स को चोरी का माल बेचने वाले, लुटेरों, भागे हुए कैदियों या घोषित अपराधियों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो उसे फौरन इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद नंबर आता है संदिग्ध घटनाओं का। मतलब कोई अचानक या अननेचुरल डेथ हो जाए, या किसी की मौत शक के दायरे में हो, या फिर कोई लाश मिले जिससे किसी अपराध का शक हो। यहां तक कि अगर कोई शक के घेरे में गायब हो जाता है तो वो भी इसी में आता है। और आखिर में ये कानून बड़े अपराधों को भी कवर करता है, जैसे गांव के पास किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस को करने की कोई प्लानिंग चल रही हो, या फिर देश के बाहर भी कोई ऐसा काम किया गया हो जो भारत में एक गंभीर अपराध माना जाता है। और हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी मामले को खास तौर पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि किसे रिपोर्ट करना है और क्या रिपोर्ट करना है। लेकिन इस कानूनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? चलिए अब रिपोर्टिंग प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। अगर इस कानून के तहत कोई भी जानकारी मिलती है तो उसे तत्काल, यानी बिना किसी भी देरी के, सबसे नज़दीकी मैजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन को बताना होगा। यहाँ पर अर्जेंसी और सही अथॉरिटी तक पहुँचना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, चुप रहने के क्या खतरे हैं। देखिए, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक लीगल ड्यूटी है और इसके बाकायदा नतीजे हैं। ये जो ड्यूटी है ये इमीडिएट और एब्सोल्यूट है। मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई इसे नहीं मानता तो ये सिर्फ एक नागरिक की नाकामी नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक सजायाफ्ता जुर्म है। इससे पता चलता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को कितनी गंभीरता से लिया गया है। आखिर में इस कानून के पीछे की पूरी सोच एकदम साफ है। मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, मकसद है समुदाय को लॉ एनफोर्समेंट और क्राइम प्रिवेंशन के सिस्टम का एक हिस्सा बनाना। ये कानून आम लोगों को सिर्फ तमाशा देखने वालों से बदलकर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बना देता है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हर एक नागरिक कानूनी तौर पर गांव के सेफ्टी नेट का हिस्सा बन जाता है तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के मायने क्या हो जाते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो कम्युनिटी और लॉ एनफोर्समेंट के रिश्ते को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकता है।